नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी को सेबी की तरफ से आईपीओ के लिए जल्द मंजूरी मिल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 मामलों के सेटलमेंट के लिए एनएससी की तरफ से सेबी में दिए गए आवेदन को सेबी ने मान लिया है, जिसके बाद आईपीओ के लिए सेबी की तरफ से एनओसी जारी हो सकता है। एनओसी मिलने के बाद एनएससी की तरफ से आईपीओ के लिए सेबी में ड्राफ्ट जमा कराया जाएगा। सर, एनएससी के आईपीओ पर अभी क्या संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से इसके आईपीओ को लेकर के हलचल बनी हुई है? लंबा क्या विपुल जी, 8 साल हो गए। 2016 में 2016 में एनएससी ने अपने आईपीओ का पहला ड्राफ्ट फाइल किया था। तब से अगर आप मान के देखें तो आज 8 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। 2019 और 2020 में और अगस्त में भी सेबी ने के पास इसी तरह एनओसी के अप्रूवल की चिट्ठी भेजी की थी एनएससी के आईपीओ की तरफ के लिए, लेकिन अभी तक मंजूर नहीं हुआ था। लेकिन अब जो पिछले 2 दिन का घटनाक्रम है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ अंततः आ जाएगा। इसके संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जो कोलोकेशन स्कैम और जो डार्क फाइबर देने का स्कैम था, जिस पर अब एनएससी ने 1300-1400 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने की सहमति जताई है। सेबी ने इस जुर्माने भरने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, ऐसा माना जा रहा है। उसके बाद अब एनएससी की तरफ से अपना ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस जारी करने की जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अगर हम संकेतों को माने, जैसा सूत्र यहाँ बता रहे हैं, उस हिसाब से जुलाई के अंत तक, अगले महीने के अंत तक एनएससी के पेपर्स, एनएससी का प्रॉस्पेक्टस और प्रस्ताव सेबी के पास पहुंच जाएगा और शायद इस साल के अंत तक एनएससी के आईपीओ में निवेशकों को निवेश करने का मौका मिलेगा। ये भारतीय बाजार का सबसे प्रतीक्षित आईपीओ और सबसे ज़्यादा विवादों में, सबसे ज़्यादा तरीके की कंट्रोवर्सी में फंसा रहा है। इस बीच ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में हुई बढ़ोतरी की वजह से पश्चिम देशों के में तापमान जो है वो बढ़ गया है। अमेरिका और यूरोप भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। पूर्वी अमेरिका में तापमान साल के ऊपरी स्तर पर है। कई शहरों में दिन का तापमान सामान्य से 13 डिग्री ऊपर पहुंच गया है। यूरोप का भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है और तापमान में बढ़ोतरी का ये ट्रेंड बीते कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़ा है। यूरोप में 2000 के बाद 30 में आपको बता दें कि सबसे खराब गर्मी की लहरों में 23 पिछले 3 साल में आई है। और सर, आपसे अब समझना चाहेंगे, अमेरिका यूरोप भीषण गर्मी को लेकर के क्या कुछ आपके पास जानकारी, अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इसके अलावा इसके आर्थिक असर क्या कुछ हो सकते हैं भविष्य में? क्या कुछ भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है आपको? विपुल जी, तमाम युद्ध की सुर्खियों, नेटो की सुर्खियों के बीच अमेरिका से जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर अमेरिका और यूरोप से आई है वो पर्यावरण को लेकर है, क्लाइमेट चेंज को लेकर। अमेरिका के एक बड़े हिस्से में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है गर्मी के कारण। ग्रिड फेल होने की चेतावनी दी जा रही है, लोगों से घर से ना निकलने के लिए कहा जा रहा है। और यूरोप की लगभग वही स्थिति है। दोनों जगह अप्रत्याशित हीट वेव दिखाई दे रही है। और चूंकि क्लाइमेट चेंज का असर है, ग्रीन हाउस गैसेस का असर है, हीट वेव की फ्रीक्वेंसी अब 5 से 10 गुना बढ़ गई है। डेटा पॉइंट के जरिए हम समझते हैं कि यूरोप में एक ओमेगा ब्लॉकिंग पैटर्न बन रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जिससे हवा की गति कम होती है और गर्मी लंबे समय तक रहती है। और ये अब स्थिति यूरोप के लिए बेहद जटिल होती जा रही है। अमेरिका में हीट डोम बन गया है और जेट स्ट्रीम जो नॉर्थ की तरफ खिसकती है, उससे गल्फ ऑफ मैक्सिको से गर्म हवा आ रही है। अमेरिका में इस हीट डोम के बाद अमेरिका के वेदर डिपार्टमेंट ने, अमेरिका के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अलग अलग तरीके की चेतावनियां जारी की हैं। यूरोप दुनिया के औसत से 2 गुना तेजी से गर्म हो रहा है और यह बेहद चौंकाने वाली खबर इसलिए भी है क्योंकि यूरोप में आमतौर पर इतनी तेज गर्मी बढ़ने की अपेक्षा नहीं थी। दुनिया में जितना तापमान बढ़ रहा है उससे 2 गुना तेजी से यूरोप का तापमान बढ़ रहा है। यूरोप में 2000 साल के बाद 30 बार सबसे खराब हीट वेव आई हैं, जिसमें से 23 पिछले 3 साल में रिकॉर्ड की गई हैं। बड़ा असर है स्वास्थ्य पर लोगों के इस गर्मी का। यूरोप और अमेरिका में यह माना जा रहा है कि जेनेटिक पैटर्न पर भी गर्मी का असर होगा। बुजुर्ग और बीमार लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है। गर्मी या मौसम से जुड़ी मौतों का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। अमेरिका में अभी हाल में 2 दिन के अंदर सेंट लुई में 1 मौत हुई है, न्यूजर्सी में 16 लोग अस्पताल में हैं। और यूरोप में पिछले 2 दशक में 30% से ज़्यादा मौतें गर्मी के कारण
हो चुकी हैं और अर्थव्यवस्था को तो नुकसान आपको दिखाई दे रहा। ये जो ताजी गर्मी है इसका असर अब समझने की कोशिश की जा रही पिछले 48 घंटे में कि कृषि पर क्या इसका असर पड़ेगा तात्कालिक तौर पर, क्योंकि खेती पर तुरंत असर डालेगी। यूएस में सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, ट्रेन में देरी है, पुल खराब हुए हैं, रोलिंग ब्लैकआउट किया गया है, ग्रिड फेल होने की चेतावनी दी गई है और लोगों से कहा गया है कि वो घरों के भीतर रहें। फैक्ट्रियां बंद करने की स्थिति है। माना जा रहा है कि 2030 तक गर्मी से करीब $4 ट्रिलियन के आसपास का नुकसान हो सकता है और यह कहा जा रहा है कि अगर 3 डिग्री टेम्परेचर यूरोप में बढ़ता है तो करीब करीब मौतों की संख्या 3 गुनी तक हो सकती है। स्पेन और पुर्तगाल में 15 डिग्री से ज़्यादा तापमान से खेती को बड़ा नुकसान हो रहा है।